का तो भाईचारा जो है टोटल वो तो बाहरी लोग थे यहाँ का कोई सिस्टम नहीं, ना हमारे हिंदू भाई ने करा ना हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों ने करा। और हमारे गांव में कभी भी किसी भी तरह की हिंदू मुसलमान की एक भी वारदात सन 47 से आज तक किसी भी तरह की लोकल में नहीं हुई है, और ना ही 31 तारीख को कोई भी आपसी में एक भी किसी भी तरह की वारदात नहीं हुई। ये नू का खेड़ला गांव, और यहाँ पर खेड़ला गांव के जो बाशिंदे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ यहाँ कुछ मुस्लिम भाई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि इस हिंसा के बाद क्या गांव के आपसी लोगों में किसी तरीके का मनमुटाव हुआ? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हर गाँव में मुस्लिम बाशिंदे हैं तो हिंदू बाशिंदे भी हैं। हाँ, बराबर के बासिंदे हैं, बराबर के बासिंदे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भाईचारा सदियों से चला आ रहा है और हमारी कम से कम 4-5 पीढ़ी गुजर गई देखते देखते। ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ का तो भाईचारा जो है टोटल वो तो बाहरी लोग थे। यहाँ का कोई सिस्टम नहीं, ना हमारे हिंदू भाई ने करा ना हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों ने करा। बाहर का आदमी थे वो। अच्छा, तो ऐसे ये यात्रा तो पहले भी निकलती रही है? पहले भी निकलती थी, खूब काफ़ी निकलती थी। हमारे जैसे वो देखो किससे कमी हुई है ये। वो तो आपस का उनका अलग सिस्टम था ना। हमारे हिंद के आदमी किसी का वो नहीं है। अच्छा, अभी गांव देहात का क्या माहौल है? यहाँ के लोग रोजगार को लेकर, बाहर जाने को लेकर, खेती किसानी को लेकर क्या किसी तरीके की चिंता में है? ना, चिंता में कोई ना है। हमारे गांव के जो है सारे बिजनेसमैन आदमी हैं टोटल। नौकरी पेशा तो बहुत कम है, सारे बिजनेसमैन आदमी हैं, सब अपने काम धंधे पे सब एक्टिव हैं। अच्छा, इस पूरी बेल्ट का रोजगार को लेकर क्या सिनेरियो? ये माना जाता है कि यहाँ की जो है या तो ट्रक चलाना शुरू कर देते हैं यहाँ के नौजवान या यहाँ के लोग, सरकारी नौकरियाँ बहुत कम मिलती हैं, कुछ करते भी है तो कॉरपोरेट सेक्टर में चले जाते हैं। नहीं, गाड़ियों का ही काम ज़्यादा है, गाड़ियों का काम है सारा बिजनेस। गाड़ियों के सब्जी वगैरह जैसे है सारे खेड़ा गांव की गाड़ी ज़्यादा है। यही है काम फिलहाल, जैसे कर्फ्यू वगैरह के दौरान रुका हुआ है। हाँ, रुका रहे हो तो देखो जी, गवर्नमेंट का सिस्टम है तो वैसा तो है नहीं। इस तरीके से है कि भाईचारा जो है वो रहा है यहाँ पूरा। सारा है, दादा से पूछो। हमारी फील्ड उजल किचन कितनी यहाँ सब ठीक ठाक है जी, कोई ऐसी वो ना है, बहुत बढ़िया रहे हैं। हमारे इनकी एक बात है भाई, वो बात है भाई सरपंच। हाँ, नाम क्या ताऊ जी आपका? नाम लक्ष्मी चंद, हाँ, लक्ष्मी चंद है मेरा नाम। अच्छा। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों के बीच में आप जैसे जो लोग हैं उन्हें कभी किसी तरीके का कुछ भी नहीं लगा कि दूसरी कम्युनिटी के बीच? हमारे से एक बात है सारी, हाँ, सब एक बात है। हाँ, हमारा कोई ना हो। त्योहारों में लेकर या इस तरीके से लेकर पूरा साथ सहयोग रहा है। हाँ, सब एक बात है हमारी, तो कोई वो ना है। हाँ। अच्छा ताऊ जी, जब इस तरह की हिंसा की खबरें सुनते हैं तब आप जैसे बुजुर्गों पे क्या बीतती है? अब कुछ बीत का है तो यहाँ हमने कह दी बहन जी, सब ठीक ठाक है और सब हमारी एक बात है, सब। गांव खेड़ले में सातों जात रहती हैं, पंजाबी भी हैं, बनिया भी हैं, बघेल हैं, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, और अपने सातों जात हमारे गांव में संपन्न गांव है। पूरा ट्रांसपोर्ट से, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ गांव है पुराना। और हमारे गांव में कभी भी किसी भी तरह की हिंदू मुसलमान की एक भी वारदात सन 47 से आज तक किसी भी तरह की लोकल में नहीं हुई है, और ना ही 31 तारीख को कोई भी आपसी में एक भी किसी भी तरह की वारदात नहीं हुई। बहुत प्यार से हैं हमारे सभी लोग, और हम लोग भी बहुत प्यार से रह रहे हैं। तो इस तरह की जब ये हिंसात्मक खबरें गांव देहात तक आती हैं तो लोगों का रिएक्शन जो बड़ा सामान्य सा होता है। जब हमारे यहाँ लोकल में पता लगा तो क्या नाम है कि कुछ लोग, हमारे सभी लोगों को दुख हुआ कि भाई इस तरह की हिंसात्मक बाहरी लोगों ने जो किया है ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, इससे हमें दुख महसूस हुआ है कि बाहरी तत्व आए और जो है इस तरह का वो करके चले गए। इससे हमें भी बहुत दुख है, बहुत निंदनीय। पुलिस का भी फेलियर माने यहाँ पे तो? जी, पुलिस को तो ये मामला है जी, प्रशासन को थोड़ी पता होता है कि भाई कौन कब क्या 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 वारदात करेगा। आज तक जब भी कोई वारदात हुई है या किसी भी तरह के क्राइम हुए हैं तो पुलिस से थोड़ी कोई अल्टीमेटम थोड़ी देते हैं जी।
तो इस तरह की जो है वारदातें हुई हैं, बड़ी दुख है हमें भी। लेकिन लोकल में, शहर में, दाएं बाएं कोई भी किसी भी, ना हिंदू ना मुसलमान का कोई भी वो आपसी मतभेद नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बता रहे थे कि यहाँ जो है हिंदू जो लोग हैं उनकी दुकानें चिन्हित कर करके तोड़ी गई। देखिए जी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या है कि फिर भी उनके दुकानों के ऊपर कोई किसी पर्सनल नाम थोड़ी लिखा था। उस पे कोई स्पेशली कोई नाम, ना ही मुसलमानों का कोई नाम लिखा था या ना ही हिंदुओं का कोई लिखा था। उपद्रवों को तो जो नशेड़ी हैं, शराबी हैं, इस तरह के लोग उपद्रव होते हैं, जो चोर हैं, और उनको कोई, उनके लिए कोई किसी पर्सनल कोई वो थोड़ी होता है, उनके पास इस तरह की कोई पर्सनल वो थोड़ी होती है। उन्होंने तो जो अपना काम करना है वो कर देते हैं। अच्छा भाई साहब, आपका देख रही हूँ मैं, ये मोदी मनोहर लाल की आपने टी शर्ट पहनी हुई, बीजेपी फैन है? जी जी मैम। अच्छा, बीजेपी आपको पसंद है? जी मैम। अच्छा, क्यों पसंद है, जैसे कि क्या कारण आप मानते हैं? जी मैम, हम तो खुशहाली मानते हैं। खुशी, हमारा देश प्रदेश गांव भाईचारा सारा अमन चैन रहे। तो अभी फिलहाल जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, उनको लेकर क्या सोचना है? मैम जी, जो ये घटना देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये इससे दुख पैदा होता है। ऐसा ना होना चाहिए हमारे यहाँ पर। और ये जो चीज़ें हैं हम देख रहे हैं कि बीजेपी राज में ज़्यादा हुई हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है बीजेपी ने की है, पहले किसी पार्टी ने नहीं की थी। मैम जी, 92 में 6 दिसंबर 1992 में भी हुआ था, तब भी हमारे यहाँ कोई ऐसी आपत्ति नहीं थी और आज भी कोई आपत्ति ऐसी नहीं है। हमारा सदियों से भाईचारा हिंदू मुसलमान का चलता आया है और चलता ही रहेगा। हम तो मुसलमान के ऐसे समझो इनके बच्चे, और ये इनके बच्चे ऐसे समझो जैसे इनके बच्चे हमारे बच्चे। नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम बाबूलाल है। मैं जाति से बघेल जाति से हूँ जी, हिंदू धर्म से जी। तो यहाँ पर जो है अब देख रहे हैं कि दो पक्षों में जिस तरह से लड़ाई होती है, अब उसके बाद जो है अलग अलग तरह की खबरें भी सामने आती हैं। तो इसको लेकर जो हिंदू कम्युनिटी के व्यक्ति हैं वो किस सोच में है कि क्या दूसरी कम्युनिटी ने उन पर हमला किया, या वो जो चीज़ हुई वो ठीक हुई या गलत हुई, क्या सोचना है? मैम जी, वहाँ पे हमें तो पता नहीं है, पर लेकिन जो हुआ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान ऐसे को सद्बुद्धि दे जो ऐसी हरकतें ना करे। तो आपको लगता है कि बीजेपी राज में ही ये ज़्यादा हुआ है हिंदू मुसलमान वाला? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। जो बीजेपी राज में होता हो, ये तो पहले भी होते चले आए थे। कोई आज ही नए नए हो रहे शरारती था, उसका कोई पता नहीं चलता कब कुछ क्या कर देता है। मैं ऐसे शरारतियों से तो दूर रहना हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? ना जी, मैं तो जो कह दिया इन भाई साहबों ने वो बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ जी। चलो शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये जो है मेवात के गांव-गांव का हम दौरा कर रहे हैं। यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन खबरों के बीच में उनका क्या सोचना है, या गांव देहात की क्या परिस्थिति है। बेहद सुकून, बेहद अमन और बेहद शांति के साथ यहाँ के गांव देहात के लोग जो हैं वो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाईचारा उनका हमेशा से बरकरार रहा है, आगे भी बरकरार रहेगा। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।